मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, आजकल ये बात आम हो गई है कि हर जगह जैन समाज या तो अपने विचारों के आपसी मतभेदों की वजह से या तो अलग अलग गुरुओं के विचारों अनुसार बहुत भागों एवं ग्रुपों में बटी हुई है, जिसके फलस्वरूप गुरुदेव वहां पर समाज का विकास हो पाता है और ना वहां के मंदिर अथवा तीर्थ का अतिशय उभर पाता है। गुरुदेव, ऐसी जगहों के लिए कृपया अपना मार्गदर्शन दें। और गुरुदेव, अगर ये सब वहां पर हो रहा है तो मतलब है धर्म की प्रभावना भी उतनी तेजी से वहां नहीं हो सकती, तो इसके लिए कोई कर्मबंध होता है क्या गुरुदेव? तीन कारण है। पहला कारण है जब व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन होता है, दुर्योधन जैसा, तो वो दूसरों की बातों में आ जाता है। जैसे दुर्योधन के पास स्वयं की बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो उसने जब जन्म लिया था तो जन्म के दिन उसके सामने उसके समय गधा बोला था गधा। तो जो शास्त्राचार्यों ने कहा था जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, तो दूसरा जैसा भड़का देते हैं लोग, भड़क जाते हैं, क्योंकि स्वयं बुद्धिहीन है, स्वयं तत्व का निर्णय करने में सक्षम नहीं है। जो साधु आया, जो पंडित आया, उससे भड़का दिया, क्योंकि स्वयं का स्वाध्याय नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं का निर्णय कर ले, यदि आपको पता चल जाए कि ये सोने का बिस्किट है, फिर आपको लाख लोग कहें कि ये पीतल है, तो क्या आप बहकावे में आएंगे? क्योंकि आपका निर्णय हो चुका। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो सोने के बिस्कुट के समान निर्णय कर चुका है कि यह सत्य है। अब उसे हजारों लोग कहें, वो कहें भैया तुम्हें जो दिख रहा हो दिखे, मेरा तो निर्णय हो चुका कि यही सोना था, है और रहेगा। उसका मूल कारण है कि आज गृहस्थों में स्वाध्याय की कमी हो गई, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, और स्वाध्याय कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ सही नहीं निकाल पा रहे, तो कोई भी आके उनको भटका देता है, क्योंकि तुम्हें तो नॉलेज है नहीं। जो व्यक्ति स्वयं पारखी होता है उसे दुकानदार कभी खोटा निर्गल खोटी चीज़ नहीं दे पाता, क्योंकि वो स्वयं जानता है। दूसरा कारण होता है समाज में फूट डालने का व्यक्तिगत स्वार्थ। कोई ऐसी गलतियां वो कर बैठते हैं, ऐसे साधु शिथिलाचारी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे में शिथिलाचार है और अच्छे लोग तो मुझे मानेंगे नहीं क्योंकि मेरे में कमी है। तो समाज में से कुछ मूर्खों को अपने पक्ष में करके अपनी दाल गला लेते हैं, ये नियम है, क्योंकि उनके मन में। दूसरा, समाज के वो पक्ष उनमें हो जाते हैं जिनके अंदर कोई अपराध हो, कोई स्वार्थ हो उनका, कोई उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं, ऐसे वो गलतियां हैं, यदि वे समाज के साथ आ जाएं तो उनकी गलतियां उजागर हो जाएं। इसलिए वो सोचते हैं ग्रुप बना करके कि फूट डालो और राज्य करो। फूट डालेंगे तो हमारी कमियां ढकती रहेंगी। उन संस्थाओं में उन्होंने घोटाले किए हैं, उन संस्थाओं से कहीं ना कहीं उन्होंने इनकम ऑफ सोर्स बना रखा है। वे कभी समाज को एक नहीं होने देंगे, वे समाज के पद भी नहीं छोड़ेंगे, जिसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं, गड़े था साहब। क्योंकि वो जानते कि नया चुनाव करके व्यक्ति आया है तो वो हमारी क्या करेगा, सारी पोल पट्टी खोल लेगा, तो पद भी नहीं छोड़ना चाहते। तीसरा कारण होता है लोभ। जिनको लोभ होता है, पद की लोलुपता होती है, वे कुछ भी करके पद हासिल करने का प्रयास करेंगे। नकली वोट डलवाएंगे, नकली लोगों से ले देकर करेंगे, उनको खरीद फरोख्त करेंगे, एवं प्रकार जो भी है, क्योंकि ये पद लोलपी होता है। जिस समाज में पद लोलपी लोग होते हैं वो समाज कभी एक हो ही नहीं है। जिस समाज में पदाधिकारी घोटालेबाज होते हैं वे कभी समाज को एक नहीं होने देंगे, और जिस समाज में मूर्ख हैं वो तो कभी समाज एक बार एक वकील ने कहा, मैंने कहा कि देखो हम लोग इतने प्रवचन देते हैं
कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कुछ। यदि वकील साहब सारे लोग यदि धर्मात्मा बन गए तो आपके धंधे का क्या होगा? बहुत अच्छे वकील थे, उन्होंने कहा महाराज जी जब तक दुनिया में 2 मूर्ख जिंदा हैं वकील कभी भूखा नहीं मर सकता। क्या जवाब दिया? दुनिया में 2 मूर्ख जिंदा हैं तब तक वकील भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि लड़ेगा कौन? मूर्ख लड़ेगा। और आप मूर्खों से दुनिया रहित कर नहीं सकते, वकील कभी भूखों मर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात। गुरुदेव, पदाधिकारियों को छोड़कर वहां के समाज के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है कि समाज कैसे? समाज का यही है कि समाज परखे, समझे कि जो हमारे लिए मूर्ख बना रहा है वो कितना अपराधी है, कितना दोषी है। पद के लोभ के कारण तुम बिको मत। चुनाव के समय तुम सत्य के पक्ष में रहो, सत्य का साथ दो और सत्य आत्मा को परखना चाहिए। स्वयं निर्णय करो आत्मा से, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके अच्छे व्यक्तियों को चुनो। साधु की भी पहचान तुम्हें होना चाहिए। गृहस्थ को ऐसे ही नहीं है आंख बंद करके साधु नहीं, गृहस्थों को भी अपने गुरु की पहचान होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? सच्चा गुरु होगा तो समाज को बांटेगा नहीं, बल्कि बटी हुई समाज को एक करेगा। सच्चे गुरु का लक्षण है एक करेगा। वो जितना प्रयास करेगा सबको मिलाओ, एक करो, संगठित करो, क्योंकि संगठित समाज ही हमारे धर्म की रक्षा कर सकती है। तो ज्ञान श्रावकों को थोड़ा ज्ञान हो कि बांटने वाले का क्या स्वार्थ है, क्या लोलुपता है, क्या अपराधी है। ऐसे लोगों के लिए आप चुनाव के समय उनको नेता न चुने, यही तुम्हारे पास अधिकार है। बाकी तो फिर चुन लिया तो फिर तो वो तो दुर्योधन है, वो तो जो करना है सो। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि गुप्त दान का क्या लाभ और क्या पुण्य है? हमने शास्त्रों में गुप्त दान पढ़ा ही नहीं, मैं बताऊं कहाँ से? है ही नहीं। पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त होता ही नहीं है। शास्त्रों की नीति है पाप गुप्त होते हैं, चोरी गुप्त होती है, कोई गलत कार्य करते तो चुप होते हैं। भैया दान बताओ कौन सी गलती में लूं? दान गलत में आता है क्या? नहीं। बोलो ना। तो अब उसको चोरी से करने का मतलब नहीं। मैंने तो किसी शास्त्र में अभी तक गुप्त दान नाम की चीज सुनी ही नहीं, पढ़ी नहीं। आप लोग जरूर कहते हो, लेकिन शास्त्रों में हमें गुप्त दान नहीं मिला। दान तो हमारे यहाँ प्रभावना का कारण कहा है। दान तो ढिंडोरा पीट के देना चाहिए, गाजे बाजे बजा के देना चाहिए, यदि अनुकूलता बने। ये बात अलग है कि आज खतरा है क्योंकि कोई दान देता है तो सबसे बड़ी सरकारी नीति इतनी गंदी है कि दान देने वालों के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, उनसे डरते हैं लोग। अरे भैया अभी हमने दान दिया तो कहीं सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले परेशान। ये जिस राज्य में दान देने वाला राजा से डरता है, समझ लेना उस राष्ट्र की समृद्धि कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। हमारे यहाँ चाणक्य ने लिखा है कि राजा दान देने वाला, धर्म देने वाला कभी राजा से न डरे। राजा को प्रजा के सामने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। प्रजा से कहे राजा कि दान धर्म करने के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं, दान और धर्म करने वालों पर कभी मैं अपना कानून नहीं लगाऊंगा। ये नीति है अच्छे राजा की। पहले घोषणा करता है जिसको दान पुण्य करना है उससे हम कोई हिसाब किताब नहीं पूछेंगे। लेकिन आज के समय थोड़े तुम लोग डर जाते हो। दूसरा, ईर्ष्या करने वालों से डर जाते हो। दूसरे लोग ईर्ष्या भाव भी करते हैं। तो ये सब नीतियों के कारण से गुप्त दान एक मजबूरी का दान है। क्या बनाया? मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग आजकल गुप्त दान बहुत चलता है, देते हैं लोग गुप्त दान, पर गुप्त दान मजबूरी का दान है। बस इतना ही आपको संकेत काफी है।